देखो, किंगडम प्लांटी हमने स्टार्ट किया है और उसमें मेन है, फर्स्ट है अलगी, राइट। तो अलगी का जो क्लासिफिकेशन है वो 3 टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज क्लोरोफाइसी, दैट इज अ ग्रीन algae. Second one is Phaeophyce, that is a brown algae, and third one is Rhodophyce, that is a red algae. तो हम अभी फर्स्ट इस पे आते हैं, क्लोरोफाइसी पे, राइट। व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द क्लोरोफाइसी और ग्रीन algae? You can see in the figure, right? Yes, Prathamesh? क्लोरोफाइसी, these are unicellular. ये बात ध्यान में रखना है, कॉलोनियल एंड फिलामेंटस, राइट। यूजुअली ग्रास ग्रीन कलर रहता है इसका, ड्यू टू द पिगमेंट्स प्रेजेंट इन द chloroplast. Which are the pigment present in this chlorophyce? Chlorophyll A and B. देखो ये मेन है, ये पूछा जा सकता है। ये जो सेकंड वाला है फियोफाइसी अपना, उसके बारे में नीट में क्वेश्चन आके है पहले, तो हो सकता है कि इस बार क्लोरोफाइसी के बारे में पूछा जाए, राइट। और इनके शेप्स के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया है। द क्लोरोप्लास्ट में बी डिस्कॉइड शेप, प्लेट लाइक शेप, रेटिकुलेट, कप शेप, स्पाइरल और रिबन शेप इन द डिफरेंट स्पीसीज। तो ये क्लोरोफाइसी में आपको मोस्टली ध्यान देना है, दीज आर यूनिसेलुलर, इट कंसिस्ट ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी एंड देयर शेप्स। इसके बाद में इनमें रहती है पायरेनोइड बॉडी। ये पायरेनोइड बॉडी में स्टार्च के अलावा प्रोटीन्स भी पाए जाते हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। सम algae stored food as oil droplets also. Some algae stored foods as oil droplets also. Means ये देखो पायरेनोइड में स्टोरेज बॉडीज है, it is these are located in the chloroplast, right? तो और पायरेनोइड कंटेन्स प्रोटीन बिसाइड द स्टार्च। तो ये जो पायरेनोइड्स है इसमें प्रोटीन भी है स्टार्च के साथ साथ, और सम अलगी में ऑयल ड्रॉपलेट्स भी रहते हैं, राइट। दिस algae or chlorophyces have rigid cell wall made up of inner cellulose layer and outer pectose layer. ये बात समझ में आई बेटा सबको? यस नो बोलो। यस सर। ओके, ये क्लोरोफाइसी के कैरेक्टरिस्टिक्स से। और इसमें क्या था कि एग्जाम्पल्स है इसमें, जैसे क्लैमेडोमोनास, राइट, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा, राइट, एंड चारा। सो ये सब इसके एग्जाम्पल्स है, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स कौन से हैं? तो कौन से है? क्लैमेडोमोनास, वोल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगारा एंड चारा। ये है क्लोरोफाइसी के एग्जाम्पल्स। अब इसके देखते हैं कि रिप्रोडक्शन किस किस टाइप से हो रहा है। ये विजिबल है ना स्क्रीन? तो रिप्रोडक्शन जो है, फर्स्ट है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, सेकंड असेक्सुअल एंड थर्ड इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आपको इसके पहले भी हुआ है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में वगैरह। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या रहता है आपको पता है, बॉडी ग्रो होती है और उसके टुकड़े होते हैं, और वो टुकड़े फिर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के जैसे ग्रो होते हैं फिर से। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चालू रहता है, राइट। तो दैट इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन। और सेकेंड इज बाय स्पोर फॉर्मेशन, राइट। सो दे आल्सो प्रोड्यूस द स्पोर्स, राइट। अब सेकेंड टाइप है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस्ड in the sporangium, that is a zoosporangium,
जूस्पोरेंजियम है, इसमें फ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये है जूस्पोरेंजिया और इसमें क्या हो रहा, माइटोसिस हो रहा है। माइटोसिस से क्या होता है, ये सेल्स डिवाइड होते हैं, जूस्पोर डिवाइड होके जूस्पोर्स का नंबर बढ़ाते हैं। तो ये कंटिन्यूअस साइकिल चलती रहती है। और इसके बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस क्या है, देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ टू गेमेट्स, राइट, दैट इज वन इज मेल गेमेट एंड अनदर इज फीमेल गेमेट। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 टाइप के हो सकते हैं। आइसोगैमस मींस दोनों गेमेट्स सेम रहना, अनआइसोगैमस एक बड़ा और एक छोटा, एंड ऊगैमस में बड़ा ओहम रहता है और छोटा मेल गैमेट रहता है। इसमें कोई डाउट बेटा? पार्टिसिपेंट्स, देवेश, मयूर, निधि, पूजा, इसमें किसी को डाउट? नो सर। क्लियरली अंडरस्टूड हो गया है? यस। अब सेकेंड है फियोफाइसी, दैट इज अ ब्राउन एल्गी। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स आप देख लो, दे आर मोस्टली मराइन, राइट। मराइन मीन्स क्या होता है? मराइन मीन्स क्या होता है? दे आर मोस्टली मराइन फॉर्म्स। मराइन मीन्स क्या होता है बेटा? salty water में से रहते हैं। Yes, right. They show great variation in size and forms. They range from simple branch of filamentous form, that is ectocarpus. अब देखो, ये पूछा जा सकता है नीट में, है ना। सिंपल ब्रांच फिलामेंटस फॉर्म्स कौन से हैं? दैट इज इक्टोकार्पस। टू प्रोफ्यूजली ब्रांच फॉर्म, उसका एग्जांपल है केल्प्स। 100 मीटर तक हाइट रहती है, मींस समुद्र में नीचे से लेके 100 मीटर तक, मींस 300 से 350 फीट, समझे ना। तो उसका एग्जांपल है केल्प्स। तो ये दो आपको याद रखना है इसमें, है ना। फिलामेंटस फॉर्म कौन सा है? इक्टोकार्पस। ये यहाँ पे दिख रहा है आपको फर्स्ट फिगर। और ये जो केल्प्स है, इसको मैक्रोसिस्ट भी कहा जाता है। ये 100 मीटर तक लॉन्ग रह सकते हैं। यहां तक समझ में आया? दे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी। अब ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया है। दे हैव क्लोरोफिल ए एंड सी। क्लोरोफाइसी में कौन से थे? A and B। ए एंड बी था। अब फियोफाइसी में ए एंड सी है। इसके साथ साथ कैरोटिनॉइड्स, हाँ, इसके साथ साथ कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स भी प्रेजेंट है। तो ये किस टाइप के पिगमेंट, कौन से इसमें है, कौन से टाइप के एल्गी में है, ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखना है। दे वेरी इन कलर फ्रॉम ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन। ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर के रहते हैं, स्पेशली इनको ब्राउन एल्गी बोला गया है। तो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन कलर के है, डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ ज़ैंथोफिल पिगमेंट एज वेल एज फ्यूकोज़ैंथीन। अब ये जो फ्यूकोज़ैंथीन है, ये पूछा गया है इसके पहले, राइट। तो इनमें कौन से पिगमेंट्स है? ज़ैंथोफिल पिगमेंट्स एज वेल एज फ्यूकोज़ैंथीन प्रेजेंट है इसमें। और फूड इज स्टोर्ड एज अ कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, है ना। तो ये लैमिनारिया जो है, ये और मैनिटोल, इट इज इन द फॉर्म ऑफ, दीज आर द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये भी पूछने के चांसेस है बेटा, देखो आप ध्यान में रखो। ये जो कलर चेंज होता है जहां जहां पे, इस पे क्वेश्चन बनने के चांसेस पूरे पूरे है। ये बात ध्यान में रखो आप इस प्रेजेंटेशन में। समझ में आया? तो फियोफाइसी में जो फूड है, it is stored in the form of complex carbohydrates, that is laminarin and mannitol.
The vegetative cells have cellulosic wall covered by gelatinous coating of algin. Right? ये जो वेजिटेटिव सेल्स है इसके बारे में म्यूकस जैसा एक आवरण रहता है. Right? That is called as algin, gelatinous coating. Right? And that substance is algin. अब प्रोटोप्लास्ट contain plastid, central vacuole and nucleus. Right? इनका जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें प्लास्टिड है, सेंट्रल वैक्यूल है एंड न्यूक्लियस है. द प्लांट बॉडी इज अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम बाय होल्ड फास्ट. ये देखो आप बीच वाली फिगर, पहली भी फिगर है, इसमें ये होल्ड फास्ट किसे बोला गया है? ब्रांच के जैसा जो है उसको बोला गया है होल्ड फास्ट. क्या बोला गया है? होल्ड फास्ट. Yes, and it has a stalk, stipe, and leaf-like photosynthetic organ that is called as frond. Right? तो ये देखो यहाँ पे frond किसे बोला गया है? ये आप देख सकते हो. ये stipe है, right? तो थोड़ा थोड़ा morphological change है structure में. First one is laminaria, second one is fucus. थर्ड इन इज डिक्टियोटा. राइट? यहाँ पे भी नीचे आप देख सकते हैं ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है और एक्चुअल फोटोग्राफ है ये तीनों के. इसके बाद में भी एग्जांपल्स दिए हैं इक्टोकॉर्पस और सर्गासम के. तो यहां तक समझ में आया? इसमें कोई डाउट? होल्ड फास्ट किसे बोलते हैं? स्टिप किसे बोलते हैं? फॉन्ट किसे बोलते हैं? फ्रंट. समझा क्या सभी को? राधिका? सर. ओके. अब देखो इसमें समझने लायक ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसको जब एक साथ पढ़ते हो तब याद रखना डिफिकल्ट है थोड़ा सा. तो इसके लिए टेबल आने वाला है, वो आपको टेबल अच्छे से करना पड़ेगा. ठीक है? अब रिप्रोडक्शन किस टाइप का होता है? फियोफाइसिन, दैट इज इन द ब्राउन algae. Right? So vegetative reproduction by fragmentation. Fragmentation सबको पता ही है. और sexual reproduction कैसे होता है? By pear shaped biflagellated zoospore. Pear shaped किसे बोलते हैं? pear एक फ्रूट रहता है, पता है आपको? जाम के जैसा. Yes sir. Yes. pear जो फ्रूट है उसके जैसा biflagellated zoospores have two unequal laterally attached flagella. अभी ये बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर जो है फियोफाइसिन में, इनका जो फ्लैजेला है वो क्या बोलते हैं उसको? अनइक्वल है. एक बड़ा रहता है और एक छोटा रहता है फ्लैजेला. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय बायफ्लैजिलेटेड जूस्पोर. ये जो है ये नीट में पूछा गया है इसके पहले. समझे क्या आप? नीट में इसके बारे में क्वेश्चन आया है. तो इस बार हो सकता है कि होल्ड फास्ट किसे बोलते हैं, स्टीप किसे बोलते हैं और फ्रंट किसे बोलते हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. राइट? तो इसमें आइसोगैमस, अनआइसोगैमस एंड oogamous टाइप से हो सकता है. The union of gametes or fusion, union किसे बोलते हैं? fusion of gametes occur in the water or within the oogonium, oogamous species. right? oogonium किसे बोलते हैं? oogamous type of sexual reproduction means ओवा बड़ा है ओहम और मेल गैमेट छोटा है इसमें. right? gametes are pear shaped bearing two laterally attached flagella. right? तो इसमें जो गैमेट्स है वो पियर शेप्ड है और दो फ्लैजेलम है. राइट? तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आइसोगैमस, अनआइसोगैमस और oogamous तीनों टाइप से हो सकता है. स्पेशली जब वाटर में होता है तो oogamous टाइप का होता है. एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू लैटरली अटैच्ड फ्लैजिलम.
सेकंड जो FeofIC है, इसमें किसी को डाउट बेटा? यहाँ पे सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में दिया गया है. There is a fusion of gametes, right? There is a zygote formation. न्यू स्पोरोफाइट. यहाँ पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बताया गया है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ से कंटिन्यू हो रहा है. इसमें FeofIC में किसी को समझा नहीं ऐसा है कुछ? अथर्व, प्रथमेश, मयूर, देवेश, ऋतुजा, पूजा, संहिता, श्रुतिका, स्नेहा, समझा सर. बराबर. बस इसको एक बार पढ़ के 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा आपको, है ना? क्लोरोफाइसी, FeofIC और थर्ड वन what we are going to study now, that is a rhodophycy, right? Rhodophycy name itself indicate R is for red algae, right? So rhodophycy, they have red thalli due to the red pigments, that is R phycoerythrin. इसमें R phycoerythrin है, जिसको पूछ सकते हैं इस बार नीट में, राइट? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा नहीं गया है लेकिन पूछ सकते हैं. इसके बारे में दूसरा क्वेश्चन आया था कि स्पोर्स जो है कौन से रहते हैं, मोटाइल रहते हैं कि नॉन मोटाइल रहते हैं, इसके बारे में पूछा गया था. इसके बारे में तो दे हैव रेड थैलाई ड्यू टू द रेड पिगमेंट, दैट इज R phycoerythrin, राइट? ये पॉइंट है ध्यान में रखने लायक. द मेजॉरिटी आर मराइन, स्पेशली इन द वार्मर एरियाज, राइट? They occurs in both well lighted region close to the surface of water and at the great depth in the ocean where relatively little light penetrates. Means जहाँ पे लाइट है वहां पे भी और जहाँ लाइट कम है वहां पे भी इनकी ग्रोथ पाई जाती है. और ये बेसिकली वार्मर एरियाज में है ना, जहाँ पे थोड़ा सा वार्म एरियाज है वहां पे इनकी ज्यादा ग्रोथ पाई जाती है. यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, इसे यहाँ पे पोरफायरा और पॉलीसिफोनिया का दिया गया है इसमें. नेक्स्ट आते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर मल्टीसेलुलर, है ना? ये जो रोडोफाइसी है, दीज आर मल्टीसेलुलर. दे हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, समवॉट कॉम्प्लेक्स टाइप का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है. द फूड स्टोर इज एज अ फ्लोरिडियन स्टार्च. अब आपने FeofIC में फूड स्टोर कौन से फॉर्म में देखा था? कौन सा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट था FeofIC में? याद आ रहा क्या किसी को? लैमिनारिया और वाओ, गुड. लैमिनारिन. यस, वेरी गुड प्रथमेश. लैमिनारिया एंड मैनिटोल, राइट? बाकी लोगों को याद नहीं आया क्या? चलो कोई बात नहीं, अभी फिर से इसीलिए पूछता हूं कि फ्लैश हो जाए आपके दिमाग में. अब यहाँ पे जो फूड स्टोर है ये फ्लोरिडियन स्टार्च, विच इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू द अमाइलोपेक्टिन एंड द ग्लाइकोजन, राइट? तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजन के जैसा ही रहता है, दैट इज अ फ्लोरिडियन स्टार्च. अब इसका एग्जाम्पल देखो, आप पॉलीसिफोनिया, राइट? पोरफायरा, दिस वन इज द ग्लैसिलेरिया एंड जिलेडियम. ये सब है ना, आप डिस्कवरी भी जब देखते हो एक्वेटिक या फिशेस के बारे में या इसके बारे में, उसमें आपको दिखते हैं ये, बट हम कभी फोकस नहीं किए क्योंकि आज तक स्टडी में आया नहीं था हमने. तो इसमें ध्यान रखने लायक क्या है, रोडोफाइसी में मल्टीसेलुलर है और फूड जो स्टोर्ड होता है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, राइट? एग्जाम्पल ध्यान रखने हैं, पॉलीसिफोनिया,
Porphyra, Glacilaria and Giladium. Now the reproduction. तो मोस्टली सभी में कैसा है रिप्रोडक्शन? वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल फॉर्म में होता है, राइट? तब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन रोडोफाइसी में भी फ्रेगमेंटेशन से हो रहा है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय नॉन मोटाइल स्पोर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीट में इसके पहले पूछा गया है, राइट? नॉन मोटाइल स्पोर्स जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन रोडोफाइसी में इसके पहले पूछा गया है नीट में। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए oogamous टाइप। oogamous किसे बोलते हैं, कोई बताएगा? ovum is big and male gamete is small. राइट, तो इसमें ओवम इज बिगर एंड द मेल गैमेट इज स्मॉलर, राइट? बाय नॉन मोटाइल गैमेट्स इट हैज अ कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स। ये यहाँ पे कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट्स बताई गई है पॉलीसिफोनिया में। तो ये बुक में तो डिटेल में नहीं है, तो ये आपको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? अब इसके एग्जाम्पल्स आपको देखना है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous टाइप का रहता है रोडोफाइसी में, ये ध्यान में रखना है आपको। और एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं पॉलीसिफोनिया, पोरपायरा एंड ग्लैसिलेरिया एंड जिलेडियम, जो इसके पहले ही हो गए हैं, राइट? अब इसमें मेन है कंपैरिजन अलगी में जो तीनों क्लासेस है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी के, इसका जो कंपैरिजन है, राइट? तो इनका कॉमन नेम ग्रीन, ब्राउन एंड रेड अलगी है, ये पता है। अब ध्यान में रखने लायक पॉइंट है कि मेजर पिगमेंट्स कौन से इसमें। तो फर्स्ट क्लोरोफाइसी में, इसको नोट कर लो आप अगर सिर्फ इसके भरोसे रहेंगे तो 2 मिनट में भूल जाएंगे। तो क्लोरोफिल ए एंड बी, राइट? क्लोरोफाइसी में। फियोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड सी प्लस फ्यूकोजेंथिन, राइट? तो ज़ैंथोफिल जो पिगमेंट है उसका नाम है फ्यूकोजेंथिन, राइट? और रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए एंड डी है। देखो पहले ए और बी, दूसरे में ए और सी और तीसरे में ए और डी। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ए कॉमन है, बी सी डी, राइट? तीनों क्लासेस में। और फाइकोइरेथ्रोन जो है ये यहाँ पे आपको याद रखना है, राइट? क्लोरोफिल ए एंड डी के साथ रोडोफाइसी में आर फाइकोइरिथ्रिन है, राइट? इरिथ्रोसाइट पता है आपको? इरिथ्रोसाइट्स दैट इज आरबीसी। तो इरिथ्रिन रेड कलर होने की वजह से इसको नाम दिया है फाइकोइरिथ्रिन। अब स्टोर्ड फूड मटेरियल किस फॉर्म में है, फूड स्टोरेज किस फॉर्म में होता है? तो इसमें इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट? क्लोरोफाइसी में इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। फियोफाइसी में मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, ये अभी हमने रिवाइज किया था। और रोडोफाइसी में फ्लोरिडियन स्टार्च। ये समझ में आया आपको, राइट? अब सेल वॉल जो है इस पे क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन हो सकता है पूछ ले। तो क्लोरोफाइसी में क्लियरली है सेल्यूलोज, फियोफाइसी में सेल्यूलोज प्लस एल्जीन और रोडोफाइसी में सेल्यूलोज, राइट? इसमें ये भी फ्लैजिलर नंबर जो है ये भी कभी कभी पूछ सकते हैं। तो क्लोरोफाइसी में 2 to 8 इक्वल फ्लैजिलम रहते हैं एंड दिस इज अपाइकल मींस अपेक्स के या ऊपर रहते हैं। अब देखो फियोफाइसी में क्या फर्क है, 2 यहाँ पे 2 ही रहते हैं लेकिन दोनों अनइक्वल रहते हैं, एक बड़ा और एक छोटा, और ये लेटरली अटैच रहते हैं। यहाँ पे अपेक्स पे अटैच है, यहाँ पे लेटरली अटैच है। एंड यहाँ पे जो है रोडोफाइसी में इट इज कंप्लीटली अब्सेंट। अब इनका हैबिटाट है, तो हैबिटाट के बारे में क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट नीट वाले हैं कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इट इज प्रेजेंट इन द फ्रेश वाटर, साल्टी वाटर एंड ब्रैकिश वाटर। उसके बाद में फियोफाइसी जो है फ्रेश वाटर, साल्ट वाटर एंड ब्रैकिश वाटर।
तो ये तीनों में ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, राइट। तो ये जो फियोफाइसी है, इस टाइप की अलगी फ्रेश वाटर में रेयर पाई जाती है, ये ध्यान में रखना। तो ये है मेन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बुक पे लिखना याद से। ले लिया क्या स्क्रीनशॉट, बताओ मुझे। तो टेक्स्ट बुक में है दिया। हाँ टेक्स्ट बुक में तो है, फिर भी आपको लिखना जरूरी है। आप बहुत बार क्या करते हैं, टेक्स्ट बुक में होने की वजह से लिखते नहीं, और लिखते नहीं तो एक तो स्पेलिंग मिस्टेक होती है, और दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि लिखने के बाद ज्यादा याद में रहता है। लिखो उसको, तीनों क्लासेस को क्या है अच्छे से ये करो, याद रखो, क्योंकि यही मेन पॉइंट है। अभी अलगी हो गया अपना, इसके बाद में दूसरा क्लास कौन सा है, कोई बता सकता है? अलगी के बाद में सेकंड वाला कौन सा है? प्लांट्स में जो किंगडम प्लांटी है, उसमें कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए हैं? हाँ, प्रथमेश आवाज ब्रेक होता है तुझा बेटा। कौन बताएगा कि कौन से टाइप के क्लासिफिकेशन है किंगडम प्लांटी के? सर अल्जी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। वेरी गुड देवेश। तो देखो, अब फर्स्ट क्लास अपना हो गया, उसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी, ये तीन हमने पढ़ लिया है। तो इसका आप चार्ट बना के रूम में चिपकाओ, या अपने बुक में रखो उसको एक बार अच्छे से, है ना। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब जो है ये दिख रहा आपको ब्रायोफाइट? नहीं सर। यस सर, यस सर, देख रहा सर। दिख रहा है। तो हाँ नेक्स्ट सर। क्लास पे आते हैं हम। अलगी के बाद क्या है, ब्रायोफाइट। तो आपको लिखना है ऊपर प्लांट किंगडम, उसके बाद में लेफ्ट में लिखो अलगी। अलगी में फिर तीन क्लासेस, राइट। फिर सेकंड आता है ब्रायोफाइट। तो ऐसा एक पूरे चैप्टर का आपको चार्ट बनाना है। इसको याद रखने के लिए चार्ट बहुत जरूरी है इस चैप्टर में, क्योंकि इसके एग्जांपल्स कौन से क्या है, थोड़ा सा मगअप करना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्रायोफाइट्स कौन से हैं, ये देखते हैं हम अभी, राइट। दे आर कॉल्ड एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे कैन लिव इन सॉइल बट नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इनको एम्फीबियन क्यों बोला गया है ब्रायोफाइट्स को? बिकॉज दे नीड वाटर फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो सबने देखे वाले हैं, कि कोई ऐसा है क्या कि इसने देखा नहीं है ब्रायोफाइट्स को? बट हमको अभी तक ये पता नहीं था, है ना, ये ब्रायोफाइट्स है, राइट। दे ऑकर्स इन डैम्प, ह्यूमिड एंड शेडेड लोकेलिटीज। ये कॉमन चीजें हैं। तो आपको मेन याद रखना है, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम किसे बोला जाता है। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस है, पूछा नहीं गया है अभी तक। इसके ऊपर जो रिप्रोडक्शन पे क्वेश्चन आया है, राइट। बट ये भी एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम किसे बोला जाता है, इस पे क्वेश्चन पूछने की संभावना है। अब ये जो है फिनेरिया है, ये प्लांट लाइक बॉडी दिख रही है आपको, है ना। तो बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट ऑफ द अलगी। अलगी की बॉडी जो है ना, उतना डिफरेंशिएटेड नहीं है, ऐसा बोला गया है। अलगी से इसका जो बॉडी है ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, राइट। इट इज अ थैलस लाइक एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्ट। थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, बट इट इज प्रोस्ट्रेट एंड इरेक्ट and attached to the substratum by unicellular or multicellular rhizoids.
अब ये जो रूट लाइक स्ट्रक्चर है, दीज आर rhizoids. Understood? But they lack true roots, stems and leaves, right? They lack true roots. These are roots are like a rhizoid, right? They may possess root like, leaf like or stem like structure. Root, stem and leaf like structures तो है, but true नहीं है वो, means actual जो normal plant में रहते हैं वैसा नहीं है. So ancestral plants के जैसा है. The main plant body is haploid. पूरी जो plant body है, it is a haploid. It produces gametes, hence it is called as gametophyte. Right? And जो bryophytes है, इनका main role क्या है? Plant succession on bare rocks or soils. ये जो है, they play an important role in the plant succession on bare rocks and soils, right? अब ब्रायोफाइट के बारे में यहां तक आपको समझ में आया? यस नो बोलो. यस सर. यस सर. ओके, देखो डिफिकल्ट नहीं है, इसको याद रखने में थोड़ा सा कैसा है, सेम स्ट्रक्चर है, कौन से इसमें कैसा है ये थोड़ा सा याद रखना है, तो इसके लिए चार्ट बनाना बहुत जरूरी है. अब देखो ब्रायोफाइट्स में द सेक्स ऑर्गन इन द ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर, राइट? दो सेक्स ऑर्गन कैसे हैं? दीज आर मल्टीसेलुलर. मेल सेक्स ऑर्गन इज एंथेरिडियम, प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेटेड एंथेरोजोइड्स. तो ये मेल सेक्स ऑर्गन जो है, दैट इज कॉल्ड एज एंथेरिडियम, प्रोड्यूसेस बायफ्लैजिलेटेड, इसमें दो फ्लैजेलम रहती है, दैट आर कॉल्ड एज एंथेरोजोइड्स. ये देखो आप नीचे वाला जो दिख रहा है, दैट इज एंथेरिडियम और विद द स्पर्म्स, राइट? तो ये स्ट्रक्चर पूरा विजिबल है सबको. ये देखो मेल गैमेटोफाइट है ये, इसका स्ट्रक्चर, एंड दिस इज अ फीमेल गैमेटोफाइट. मेल गैमेटोफाइट को एंथर पता है आपको, पोलन ग्रेन्स में उसको बोलते हैं एंथेरिडियम इसमें बायोफाइट में, और आर्चिगोनियम बोलते हैं इसमें फीमेल गैमेटोफाइट को. सो फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम एंड इज फ्लास्क शेप्ड है, रहता है ये, एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग. और ये जो एंथेरिडियम है, ये एंथ्रीडियोस्पोर्स जो है यहाँ पे आप दिख रहे हैं, राइट? और ये है अर्चिगोनियो ओफोर, राइट? तो ये बात समझ में आई? गायत्री, निधि, राधिका, रेशमा, सुंदरम, रिप्लाई. यस सर. यस सर. सुंदरम, हाँ सर. ओके. तो ब्रायोफाइट्स में सेक्स ऑर्गन जो है मल्टीसेलुलर है. मेल सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडियम बोला जाता है और एंथ्रोजॉइड्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट? व्हिच आर बायफ्लैजिलेटेड. बहुत सिंपल है, सिर्फ ये आप पहली बार सुन रहे हैं ऐसे लगता होगा आपको. तो एंथेरिडियम और एंथेरोजॉइड्स, राइट? फीमेल सेक्स ऑर्गन इज आर्चिगोनियम एंड दे प्रोड्यूसेस सिंगल एग्स. अंडरस्टूड? ओके. Now we'll move to next one. These antherozoids are released to water and meet archegonium. अब देखो ये जो antherozoids है, मेल sex organs or spores, right? It releases to water and they meets to the archegonium. An antherozoid fuses with the egg to form the zygote.
तो ये रहते हैं हैप्लॉइड और इनका फ्यूजन होने के बाद डिप्लॉइड ज़ाइगोट फॉर्म होता है। समझ में आया? यस सर। यहाँ जो है सीधा सीधा दिखाया गया है, दिस इज अ फीमेल थैलस एंड दिस इज अ मेल थैलस। दिस इज द लाइव वर्ट, मार्केंशिया का एग्जांपल बताया गया है, राइट? ये क्वेश्चन पूछा गया था नीट में इसके पहले, ये चीज मेन है ना? इसका एग्जाम्पल क्या है ब्रायोफाइट का? दैट इज मार्केंशिया, आर्चिगोनिया एंड एंथ्रिडिया ऑफ मार्केंशिया। ये आपके बुक में भी दिया है फिगर 3.2 में, पेज नंबर 34। अब है ना, ये फिर से रिजॉइन करना इसको। आप, मैं स्टॉप कर रहा हूं इसको।